श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमो नारायण। एक ऐसा पर्व जो श्री विष्णु के समर्पण और भोलेनाथ की उदारता दयालुता का प्रतीक है। हम बात कर रहे हैं वैकुंठ चतुर्दशी के पावन व्रत की। कहते हैं कि वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु की 1000 कमल पुष्पों से पूजा करने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद मोक्ष मिल जाता है और इस दिन श्राद्ध और तर्पण का भी विशेष महत्व है। वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान विष्णु और भगवान शिव दोनों की एक साथ पूजा की जाती है, जिसे हरिहर मिलन भी कहा जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने भगवान श्री हरि से पूछा, हे प्रभु, साधु संतों को तो आपका ध्यान करने से मृत्यु के बाद वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है, लेकिन क्या सामान्य मनुष्य को मरणोपरांत मोक्ष मिल सकता है? तब भगवान विष्णु ने वैकुंठ चतुर्दशी की पूरी महिमा का वर्णन देवर्षि नारद से किया था। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु की पूजा निशीत काल यानी मध्यरात्रि में की जाती है। इस समय भक्तगण श्री विष्णु सहस्त्र नाम अर्थात भगवान विष्णु के 1000 नामों का पाठ करते हुए भगवान विष्णु को 1000 कमल पुष्प अर्पित करते हैं। कुछ भक्त वैकुंठ चतुर्दशी पर अलग अलग समय भगवान विष्णु और भगवान शिव की पूजा करते हैं। इस पावन दिन पर भगवान विष्णु के भक्त निशीत काल में और भगवान शिव के भक्त अरुणोदय काल को मान्यता देते हैं, जो कि प्रातः काल का समय होता है। और भगवान भोले के भक्त इस दिन वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पर अरुणोदय काल में स्नान करते हैं। कार्तिक चतुर्दशी पर इस पवित्र स्नान को मणिकर्णिका स्नान के नाम से जाना जाता है। वैसे तो भगवान विष्णु को तुलसी दल और भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित किए जाते हैं, लेकिन आज के इस पवित्र अवसर पर भगवान शिव को तुलसी दल और भगवान विष्णु को बेलपत्र भेंट स्वरूप अर्पित करते हैं और ऐसा करने से भक्तों की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। आइए सुनते हैं वैकुंठ चतुर्दशी के दिन सुनी जाने वाली पावन कथाएं। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार भगवान विष्णु ने काशी में भगवान शिव को 1000 स्वर्ण कमल के पुष्प अर्पित करने का संकल्प लिया था। भगवान शिव ने श्री विष्णु जी की परीक्षा लेने के लिए अर्पित किए गए सभी पुष्पों में से एक स्वर्ण पुष्प कम कर दिया। ऐसे में भगवान श्री हरि ने विचार किया कि महादेव के पूजन की पूर्ति के लिए 1000 कमल के पुष्प कैसे अर्पित करें। इसके बाद भगवान ने सोचा कि मेरे नेत्र भी तो कमल के ही समान हैं, मुझे कमल नयन और पुंडरीकाक्ष कहा जाता है। यह विचार कर भगवान विष्णु ने अपने कमल समान एक नेत्र को भगवान शिव को अर्पण करना चाहा और भगवान विष्णु की इस अगाध भक्ति से प्रसन्न होकर देवाधिदेव महादेव तुरंत प्रकट होकर बोले, हे श्री विष्णु, आपके समान संसार में दूसरा कोई मेरा भक्त नहीं है और आज की यह कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी अब से वैकुंठ चतुर्दशी कहलाएगी और इस दिन व्रत पूर्वक जो पहले आपका पूजन करेगा उसे वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी। वैसे तो चतुर्दशी तिथि भोलेनाथ को समर्पित है, लेकिन भगवान विष्णु की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने कार्तिक शुक्ला चतुर्दशी को भगवान विष्णु को अर्पित कर दिया और भगवान शिव ने इसी वैकुंठ चतुर्दशी के दिन भगवान श्री विष्णु को करोड़ों सूर्यों की कांति के समान वाला ओजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया और श्री विष्णु से कहा कि इस दिन सभी के लिए वैकुंठ के द्वार खुले रहेंगे। मृत्यु लोक में रहने वाला कोई भी व्यक्ति यदि इस व्रत को करेगा तो वह पृथ्वी लोक के सभी सुखों को भोग कर वैकुंठ धाम को प्राप्त करेगा। वैकुंठ चतुर्दशी की एक प्राचीन लोक कथा के अनुसार एक बार एक बूढ़ी माई थी। उनके पास एक बछड़ी थी जिसका नाम उन्होंने उर्णी कपूर्णी रखा था। कार्तिक के महीने में बूढ़ी माई पुष्कर नहाने निकली तो पड़ोसन से कहने लगी कि मैं तो जा रही हूँ स्नान करने, पीछे तुम मेरी उर्णी कपूर्णी का ध्यान रखना, उन्हें समय पर चारा डालना और पानी का कुंडा भरकर उसके पास रख देना। पड़ोसन रोज चारा डालती और पानी का कुंडा भरकर रख देती। एक दिन पड़ोसन को ध्यान नहीं रहा और वह उर्णी कपूर्णी को चारा डालना भूल गई। उधर उर्णी कपूर्णी को जब भूख लगी तो वह चारा ढूंढते ढूंढते पानी के कुंड में गिर पड़ी। गिरते ही उसका स्नान हो गया, भूखों मरती के वास हो गया और पानी के कुंडे में डूबने के कारण वह मर भी गई। उस दिन वैकुंठ चौदस थी तो वह वैकुंठ में गई।
इधर बूढ़ी माई पुष्कर स्नान करके वापस आई तो पड़ोसन से पूछा, बहन मेरी उरनी कपूरनी कहाँ है? पड़ोसन बोली, बूढ़ी माई वो तो मर गई। बूढ़ी माई ने पूछा, उसने कितनी कार्तिक नहाई? पड़ोसन बोली, ज्यादा तो नहीं, बस सिर्फ एक वैकुंठ चौदस ही नहाई। वैकुंठ चौदस के पुण्य से उरनी कपूरनी ने अगले जन्म में राजा के घर में जन्म लिया, इसलिए महीना भर जो ना नहा सके वह कार्तिक चौदस को जरूर स्नान ध्यान करके व्रत करे। उरनी कपूरनी को जैसी गति मिले वैसी सबको मिले। खोटी की खरी अधूरी की पूरी। प्रेम से बोलिए वैकुंठ चौदस की जय। अब सुनिए वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय की कथा। आत्माएं पृथ्वी यानी मृत्यु लोक से जाने के बाद वैकुंठ लोक जाने की प्रतीक्षा करती हैं, लेकिन वैकुंठ के द्वारपाल जय और विजय ऐसे थे जिन्हें वैकुंठ छोड़कर मृत्यु लोक में आना पड़ा, वो भी अपने ही आराध्य भगवान विष्णु का शत्रु बनकर। आखिर ऐसा क्यों हुआ और मृत्यु लोक पर आकर उन्होंने क्या किया, चलिए जानते हैं इस कथा में। श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार जय और विजय भगवान विष्णु के प्रिय सेवक थे और वैकुंठ धाम के प्रवेश द्वार की रक्षा करते थे। एक बार सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों सनत कुमार ऋषि वैकुंठ धाम में भगवान विष्णु के दर्शन करने के लिए आए, लेकिन जय और विजय ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया और कहने लगे कि अभी भगवान विष्णु विश्राम कर रहे हैं। ये सुनकर चारों सनत कुमार ऋषियों को बहुत क्रोध आया और उन्होंने जय और विजय को श्राप दे डाला और कहा कि तुम अहंकार में भरे हुए हो, इसलिए तुम्हें मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा और वहां तुम विष्णु भक्त के रूप में नहीं बल्कि उनके शत्रु के रूप में जन्म लोगे। जब जय विजय ने इस श्राप से बचने के लिए भगवान विष्णु से प्रार्थना की, तब भगवान ने उन्हें दो विकल्प दिए कि या तो वे 7 जन्म तक भगवान विष्णु के भक्त बने रह सकते हैं या फिर वे 3 जन्मों तक भगवान के शत्रु बनकर जन्म लेंगे, लेकिन जल्दी ही भगवान के हाथों उन्हें मुक्ति मिलेगी और वे पुनः वैकुंठ लौट कर आ जाएंगे। जय और विजय ने 3 जन्मों का विकल्प चुना क्योंकि वे जल्दी ही भगवान विष्णु के पास लौटना चाहते थे। जय और विजय के 3 राक्षसी जन्म में, पहले जन्म में सतयुग में जय हिरण्याक्ष बने जिन्हें भगवान विष्णु ने वराह अवतार में मार डाला, और विजय हिरण्यकश्यपु बने जिन्हें भगवान विष्णु ने नृसिंह अवतार में मारा। दूसरे जन्म में त्रेता युग में जय रावण बने जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री राम अवतार में मारा, जबकि विजय कुंभकर्ण बने जो श्री राम के ही हाथों मारे गए। तीसरे जन्म में द्वापर युग में जय शिशुपाल बने जिन्हें भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण अवतार धारण करके मारा। वहीं विजय दंतवक्त्र बने जो श्री कृष्ण के ही हाथों मारे गए। इस प्रकार तीनों जन्म पूरे करने के बाद जय और विजय वापस वैकुंठ लोक लौट कर आए और भगवान विष्णु के प्रिय पार्षद बन गए। कार्तिक मास महात्म्य में वर्णित कथा के अनुसार एक बार धर्मदत्त ने पूछा कि मैंने सुना है जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ लोक के द्वारपाल हुए। तब भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व समय में तृणविंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। उनके बाद उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदैव भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहां पर जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभृत स्नान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत सारा धन दिया। धन लेकर वे दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहां उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वो उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को श्राप दे डाला, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रह अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर
विजय ने भी तुरंत शाप दे डाला, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग अर्थात हाथी की योनि में जन्म लो। और इसके बाद उन्होंने भगवान विष्णु से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। तब श्री भगवान ने कहा कि तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोग कर फिर से मेरे धाम को प्राप्त हो गए। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहीं अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वे दोनों गंडकी नदी के तट पर ग्रह और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में स्नान के लिए गंडकी नदी में गया तो उस समय ग्रह ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गजराज को पांव से पकड़ लिया। ग्रह द्वारा पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहां प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गजराज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरिक्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। ये थी वैकुंठ चतुर्दशी की कथाएं। और कार्तिक मास में सुनी गई कथाओं का पुण्य तब तक पूरा नहीं मिलता जब तक साथ में लपसी और तपसी की कहानी ना सुनी जाए। तो अब सुनिए लपसी और तपसी की कहानी। एक बार की बात है, एक लपसी था और एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा सेर की लापसी बनाकर उसका भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन वे दोनों आपस में झगड़ा करने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा हूँ, तपसी बोला मैं बड़ा हूँ। इतने में ही देवर्षि नारद वहां आए और बोले तुम दोनों क्यों झगड़ा कर रहे हो। लपसी ने बताया कि हे देवर्षि मैं बड़ा हूँ, और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारा दिन भगवान की पूजा करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हुआ। यह सुनकर नारद जी ने कहा कि मैं तुम्हारा फैसला कल कर दूंगा। कार्तिक मास चल रहा था। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे जमीन पर पड़ी हुई अंगूठी दिखाई पड़ी और उसे उसने अपने घुटने के नीचे छुपा लिया और तपस्या करने लगा। उधर लपसी लापसी बनाकर उसका भोग भगवान को लगाकर जीमने बैठ गया। इतने में ही देवर्षि नारद वहां प्रकट हुए। उन्हें देखकर दोनों ने उन्हें प्रणाम किया और फिर दोनों ने एक साथ पूछा बताइए देवर्षि हम दोनों में से कौन बड़ा है। फिर तपसी ने एक बार फिर कहा कि मैं बड़ा हूँ। लपसी हाथ जोड़कर खड़ा रहा। तब देवर्षि ने कहा कि मैं अभी इस बात का निर्णय किए देता हूँ। फिर देवर्षि ने तपसी को इशारा किया और कहा कि तुम जरा अपना घुटना तो उठाओ। तब तपसी के घुटने के नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली, जिसे देखकर नारद जी बोले ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला हे नारद जी मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा। नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटियां नहीं बनाया तो फल तुझे मिलेगा, ब्राह्मण जिमाकर दक्षिणा नहीं दी तो फल तुझे मिलेगा, साड़ी देकर ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे मिलेगा, और जो दिए से दिया जलाए उसका फल तुझे मिलेगा। सब व्रत त्योहारों की कहानी सुनने के बाद जो तेरी कहानी ना सुने उसका फल तुझे मिलेगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी और सुनाई जाती है। कहानी सुनने के बाद कहा जाता है लपसी को फल लपसी न हो जियो, तपसी को फल तपसी न हो जियो, महा की कहानी कथा को फल महाने हो जियो। ये थी लपसी और तपसी की कहानी। सभी प्रेम से बोलिए कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर जी की जय।